घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दे ये चीज़। माँ लक्ष्मी जी करेंगी धन की वर्षा अपने हाथों से। आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी करेंगी पैसों पर राज। नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू के ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी धन की वर्षा अवश्य करेंगी। झाड़ू के हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए। झाड़ू को लेकर आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, जो दोस्तों वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ज़रा ध्यान रखिएगा कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माँ लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने यदि झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल करने का उपाय कर लिया, जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्रों में लिखा है, तो मान के चलिए कि आपको साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। आप एक बात जान लीजिए, वैसे ये बात हर कोई जानता है कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि झाड़ू लगाने के कुछ शुभ मुहूर्त हैं, झाड़ू कब सही समय पे लगाना चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आएँ और आपके घर के जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि झाड़ू का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है कि माँ लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से उसको माँ लक्ष्मी का वह आशीर्वाद मिलेगा कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी दोस्तों धन संबंधित परेशानियाँ नहीं होंगी। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को सदैव मिलता रहे, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसलिए दोस्तों कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पे माँ लक्ष्मी वास करने आती है। यदि हमारे घर में रोज़ साफ सफाई होती हो तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती हो, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए कि जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ, काले जादू, काली शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पे लगा रहे हैं, तो दोस्तों कोई भी शक्ति जो आपके घर पे रात में प्रवेश करती है, वह दोस्तों आपके घर से हमेशा चली जाएगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा है कि जब भी सूर्य उदय होता है, आपको सूर्योदय के बाद में तुरंत ही झाड़ू लगा देना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वे आपके घर से सदैव चली जाती हैं। घर पे सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य इतना है दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का गिना जाता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश यदि आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले यदि आप झाड़ू लगा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। इससे होता ये है कि माँ लक्ष्मी अवश्य ही आपके घर पर वास करने के लिए आ जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वह जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानियाँ हैं वे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, झाड़ू बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका प्रयोग होता ही होता है।
लेकिन दोस्तों कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ज़रूर आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं। और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों यदि आप ये वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं तो झाड़ू के वह उपाय यदि सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको माँ लक्ष्मी का वह आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधी कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, तकलीफ़ें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपके घर पे धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे व जीवन काल में आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। और दोस्तों माँ लक्ष्मी आपके घर पे वास करने आएंगी। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वे हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बहुत पहली जो बात है, जो सबसे पहले नियम है झाड़ू को लेकर के, नियम ये बनाया गया है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नज़रों के सामने मत आने दीजिएगा। देखिए इस बात को थोड़ा समझिए, चाहे आप झाड़ू को घर में रखते हो चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने ना आने दें, न किसी भारी व्यक्ति के सामने झाड़ू को आने दें। झाड़ू को ऐसी जगह टुप्पा करके रखिए जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देख लीजिए ठीक है, लेकिन बार बार यदि झाड़ू पर आपकी निगाह पड़ रही है तो ये बहुत अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति यदि घर का जो बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वे आपके घर की झाड़ू को यदि देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ है। तो इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर किसी की भी नज़र ना पड़े। दूसरा नियम क्या कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखा गया है कि कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का उपयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। ऑफिस हो या फिर घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें लगातार बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अपशगुन माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। दोस्तों चौथा जो आता है वह है शाम के वक्त कभी भी घर में आपके झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति झाड़ू शाम के वक्त लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास करने नहीं आएंगी, माँ लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम ये है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आपको ये ध्यान रखना होगा कि झाड़ू को आप कभी भी लांगे नहीं, आप कभी भी पाँव जो है झाड़ू से ना छुए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। और अब झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज़्यादा जो है तात्पर्य जुड़ा जाता है, तो कभी भी झाड़ू से अपना पाँव मत लग लीजिएगा, झाड़ू को कभी लांघिएगा मत और झाड़ू के ऊपर से कभी गुजरिएगा मत। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होंगी। छठा नियम ये रहता है दोस्तों कि कभी भी जो है झाड़ू को आप लोग को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना है। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल रखना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात को ज़रा विशेष करके ध्यान रखिएगा। झाड़ू को यदि आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ़ सुथरे पानी से धोइएगा। कभी भी किसी गंदे पानी से अपने झाड़ू को मत धोइएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर के वह नियम बताए हैं जो आपके जानना ज़रूरी थे कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए झाड़ू को लेकर के। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी था कि झाड़ू को लेकर के आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अब आपको नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिले व आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेज़ी से हो जाए। हम आपको नियम बताएंगे, उससे पहले आपसे निवेदन है दोस्तों
कि यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास रहे, आप चाहते हैं आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति ना आए, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे सूर्योदय होता है तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सिंगदाना डाल करके झाड़ू लगाइएगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। यदि आप सूर्योदय के बाद में शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सिंगदाना डालकर घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा माना गया है कि यदि आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ दिन माना गया है। यदि शनिवार के दिन आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देता है। दोस्तों तीसरा ध्यान रखिएगा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आपको पश्चिम दिशा में रखना है। यदि आपके घर की झाड़ू को आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी व आपको वैकुंठ की भी प्राप्ति होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में दोस्तों आपको सफलता ही हाथ लगेगी। यदि आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर पर रखते हैं तो मान के चलिए कि धन संबंधित जितनी भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फ़ायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में तेज़ हो जाएगा व जीवन काल से धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वे चले जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप सपने में यह देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो दोस्तों ये अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या फिर किसी भी जगह, अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए दोस्तों जहाँ पर 50-50 का चांसेस हो और कि आपका पैसा वापस आएगा। सपने में यदि आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। यह आपको एक संकेत देता है कि पैसे को ऐसी जगह मत लगाइएगा जहाँ से पैसे आने के चांसेस 50-50 टाइप हो। ये आप समझ रहे हैं ना दोस्तों कि इसको बड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि आप सपने में ये देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए कि अब आपकी जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे, कष्ट वाले जो दिन थे वह ख़त्म हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर पे वास करने आएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा शुभदायक रहेगा। अब मान लीजिए आप सपने में ये देखते हैं कि आपको कोई घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो दोस्तों ये उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपके जानने वाले वे व्यक्ति जो सपने में झाड़ू लगा रहे हैं उसका समय अच्छा आने वाला है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी झाड़ू को लेकर जो जानना ज़रूरी था। अब आपको प्रयोग बता देते हैं। यदि इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन तेज़ हो जाएगा। दोस्तों शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो उपाय हम बताने जा रहे हैं ये 5 शुक्रवार का उपाय है। ये उपाय यदि करेंगे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब आप ये उपाय करने जा रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा। तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, ये सब चीज़ों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा वरना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी व लक्ष्मी का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। करना यह है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू, जो भी घर की झाड़ू है, उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है और 1 काली मिर्च दबा देनी है। दोस्तों उसको पहले शुक्रवार के वक्त दूसरे शुक्रवार को आपको जो है करना होगा वह किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आपको जितने भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं इसको लाल कपड़े में रखते जाइए, वह मौली धागे से बांध कर अपनी अलमारी में रख दीजिए। इसको कहीं पर ही पड़े रहने दीजिएगा व दिवाली के समय निकाल कर किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते जो बंद थे वे आते रहेंगे व दिवाली के बाद जब आप इसको जो है पैसा बहाएंगे तो मान के चलिए कि आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। ये कुछ ऐसे उपाय हैं झाड़ू को लेकर के जो आपका जानना ज़रूरी था। हमने आपको एक एक उपाय बता दिया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए